वेलकम ऑल ऑफ यू। आज जो बात हम करने वाले हैं वो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। आज जिस तरीके से शराब तेजी से नपुंसक बना रहा है और लोगों में इस तरह की समस्या बहुत तीव्र गति से देखने को सामने आ, तो आज जो मेरा सब्जेक्ट है कि शराब क्यों नपुंसक बना रहा है और इसका उपाय क्या है, इलाज क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ। आज जो मैं बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपकी एक लापरवाही हो सकता है आपकी फैमिली लाइफ को बर्बाद कर दे, हो सकता है आपको कोर्ट तक पहुंचा दे, हो सकता है लड़ाई झगड़े और तलाक तक की नौबत आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत परेशानियां इस समय जिस तरह से अपना जाल बून रही हैं शराब की वजह से, शायद अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपसे जो मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल खुला बात करूंगा ताकि आप इस चीज को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। आखिर शराब नपुंसक क्यों बना रहा है, आखिर वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से शराब नपुंसक बना रहा है। तो अगर इसकी बात की जाए तो शराब सबसे पहले क्या करता है, सेक्स हार्मोन को मारता है। जो आपका टेस्टोस्टेरोन है, जो एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी वृद्धि के लिए, आपकी जो है सेक्स पावर को मैनेज करने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए जिम्मेदार होती है, उसी हार्मोन को खत्म कर देती है। अब जरा सोचिए, आपके शरीर में अगर ताकत नहीं रहेगा तो फिर आप चलेंगे कैसे? अगर आपके पास ताकत नहीं रहेगा तो फिर आप बोलेंगे कैसे? आपके शरीर में ताकत नहीं रहेगा तो आप दौड़ेंगे कैसे? तो अगर ताकत को ही खत्म कर दिया जाए तो फिर आपकी कहानी आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो फिर वही कहानी आपके साथ हो रही है। और आज भारत में जिस तरह से नपुंसकता ने अपना पैर फैलाया है, शायद आने वाले समय में सबसे ज्यादा मरीज अगर कोई मिलने वाला है तो इससे इंपोटेंसी के मरीज मिलने वाले हैं, यानी नपुंसकता के शिकार मिलने वाले हैं। जैसे जैसे हार्मोन, सेक्स हार्मोन खत्म होता जाता है, वैसे आपको एक बीमारी होती है जिसे ईडी बीमारी के नाम से जाना जाता है। और ये ईडी बीमारी जो है ये अपने आप में एक चिंता का विषय हो जाता है। सेक्स हार्मोन खत्म होने पर ईडी नामक बीमारी हो जाती है और ये बीमारी जो है दवा से रिकवर तो की जा सकती है, लेकिन अगर आपने कुछ सावधानियां नहीं बरता, आपने कुछ इसमें परहेज नहीं किया, तो फिर लाइफ टाइम के लिए ये बीमारी आपके पास रह जाती है और फिर एक हीन भावना के साथ आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ दवाओं से ईडी को ठीक तो किया जा सकता है, लेकिन शराब को छोड़ना अनिवार्य हो जाता है, जरूरी हो जाता है। यदि आप इसे नहीं छोड़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स और भी बढ़ेगी। आज बहुत से सर्वे हुए हैं, उन सर्वे में ये देखा गया है कि ईडी बीमारी जो होती है वो नाजायज संबंध का कारण बन जाती है। अगर ये बीमारी किसी को हो गई तो फिर उनका लाइफ पार्टनर जो होता है उनसे सेटिस्फाई नहीं हो पाता और फिर वह अपनी खुशियों को तलाश करने के लिए वो कहीं ना कहीं अन्य रास्तों को ढूंढने लगता है, और जिसे हमारे समाज में उसे नाजायज रिलेशनशिप कहा जाता है, और एक ऐसा रिलेशनशिप जिसे कोई भी पसंद नहीं करता है। तो इससे अच्छा है कि तमाम तरह की परेशानियां आए, हम उसका सामना करें। उससे पहले छोटी सी तो बात है, आपको शराब को छोड़ देना। शराब छोड़ दीजिए, आपकी लाइफ जो है बहुत खुशहाल होगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या जन्म के समय से ही आपने शराब पीना शुरू कर दिया था? जन्म के समय से पैदा होते ही आपने शराब पीना शुरू कर दिया? नहीं। शराब के साथ जो आपका जो संबंध बना, दोस्तों के साथ बना, कहीं पार्टी में बना, कहीं किसी खुशी पर बना, कहीं किसी गम में बना, तो ये वो चीजें थी जो आपको आपकी परेशानी का कारण बनाती थी। तो आप समझ सकते हैं कि शराब आपकी लाइफ नहीं है, शराब को छोड़ देने में ही आपकी भलाई है। अगर आप शराब छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हर इंसान आपसे प्यार करेगा, लेकिन अगर शराब नहीं छोड़ते हैं तो दूसरों की तो बात छोड़ दीजिए, आपकी अपनी फैमिली आपसे प्यार नहीं करेगी, आपके अपने बच्चे आपसे प्यार नहीं करेंगे, आपके रिलेशन जो रिश्तेदार हैं वो आपसे प्यार नहीं करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, दवा के साथ शराब छोड़ना भी जरूरी है। अगर आप नपुंसकता जैसे शब्द को नहीं सुनना चाहते और आपकी लाइफ में ये शब्द बिल्कुल ना हो, हर आदमी, इस दुनिया के जितने भी लोग हैं वह हर आदमी इस शब्द से दूरी बनाकर रखना चाहते। कुछ दवाएं हैं, कुछ एक्सरसाइज है जिसे करने के बाद आप इस समस्या से रिकवर हो सकते हैं, पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। अभी वक्त नहीं बीता है, अभी आपको जरूरत है अपने आप को सोचने की, अपने आप को समझने की। आपको अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको किसी भी तरह से दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे परामर्श कर सकते हैं। अगर आने में संकोच हो रहा है तो आप मुझसे ऑनलाइन परामर्श कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक मैं आपको अवेलेबल रहता हूं। आपको बहुत आसान है, सबसे पहले आपको परामर्श शुल्क जमा कर देना है।
जो नंबर दिया जा रहा है इसी पे आप फोन पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, पेमेंट जमा कर सकते हैं। जैसे आपको पेमेंट का ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाता है, आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए और अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिए, और उसके बाद से हम आपके साथ होंगे, आपके लाइन पे होंगे, हम आपसे बात करेंगे और आपको समय भी मिल जाएगा कितने समय आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट का टाइम मिल जाएगा। तो आप बहुत आसानी से 5 मिनट में अपनी समस्याओं का समाधान भी आप ले सकते हैं मुझसे, और इस बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए आप खत्म कर सकते हैं। तो जिंदगी का सवाल है, खुशियों का सवाल है, और एक तो मौज मस्ती का सवाल है। सोचना आपको, ये जो कुछ भी करना है वो आपको करना है। मैं तो सिर्फ आपको रास्ता बताऊंगा, मैं तो सिर्फ आपको उपाय बताऊंगा कि आपको करना क्या चाहिए। अब जरा कुछ चीजों पे नजर डालिए। अगर आप में इस तरह के कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं, अगर आपको कुछ इस तरह की दिक्कतें महसूस हो रही हैं, तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि शराब ने किस तरीके से आपको अपने आगोश में ले लिया है। शराब ने आपको जकड़ रखा है, शराब आपके जीवन से जाने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन मैं जानता हूं अगर शराब जिद्दी है तो आप भी जिद्दी हैं। निश्चित रूप से आप शराब को अपनी लाइफ से भगाएंगे, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। जरा सिम्टम्स देखते हैं कि शराब आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लाता है। देखो, शराब पीने से होता क्या है, सबसे पहले जो बदलाव आएगा वो आएगा, आपको भूलने की बीमारी हो जाती है, जिसे हम इग्निशिया या डायमेंशिया बोलते हैं। एक ऐसी बीमारी जो आपको हर बात क्या करती है, भुला देती है, आपको याद ही नहीं रहता है किसने क्या कहा। शराब पी करके आपने क्या क्या बात की आपको याद नहीं रहता। अगर शराब पीने के बाद आप ये बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, और दूसरे दिन आपको याद नहीं रहता, तो समझ लीजिए कि आप उस बीमारी, भूलने की बीमारी के शिकार हो चुके हैं। और धीरे धीरे अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में आपको खून का कैंसर भी हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है, जो जानलेवा होता है। अगर लगातार शराब पीने की आदत को हम न छोड़ें तो स्किन की बीमारियां हमारे पास होती है। स्किन की बीमारी होगी, फिर चर्म रोग होंगे, सफेद दाग होंगे, यहां तक कि स्किन कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। एक चीज जरूर चेक करिएगा, एक लक्षण में बता रहा हूं, शराब पीने के बाद अगर आपके पेट में हल्का हल्का जलन हो रहा हो, या जब भी आप दारू पीते हैं उसके बाद से जो चखना वगैरह खाते हैं उस समय अगर आपके पेट में जलन का अनुभव आप करते हैं, डकार का अनुभव करते हैं, या फिर शरीर में एक हल्की सी सुनसुनाहट, चिंचिनाहट या खुजली का अनुभव करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि स्किन जो है आपकी काफी वीक हो चुकी है, और आपकी जो बॉडी में WBC है, जो व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स हैं, जो बीमारियों से लड़ते हैं, वो आप कमजोर होते जा रहे हैं। यानी अब जो है मल्टी ऑर्गन फेल्योर की तरफ धीरे धीरे आपकी बॉडी बढ़ चुकी है। आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अगर लगातार शराब पी रहे हैं तो तीसरी जो समस्या आती है, आप चिड़चिड़ा हो जाते हैं। अगर बीवी ने बहुत अच्छी बात कहा, बीवी ने समझाया, लेकिन आपको गुस्सा है, बीवी बता रही है कि नहीं शराब पीना बुरी बात है, पैसे खत्म हो रहे हैं, लाइफ खत्म हो रही है, आप सही से सो नहीं पाते हैं, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, आपको बार बार पेट की समस्या हो रही है, बार बार आपको चूरन खाने की जरूरत पड़ रही है, बार बार आपको जो है डाइजिन लेने की जरूरत पड़ रही है। तो अगर इस तरह की समस्या आई तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, समझ लेना कि आप डिप्रेशन के शिकार हो चुके हो और शराब ने अपना घर जमा लिया है, वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। मैं भी जानता हूं आप भी कम जिद्दी नहीं है। अगर आपने चाहा तो शराब क्या, आप कुछ भी छोड़ सकते हैं, किसी भी तरह का नशा छोड़ सकते हैं। अगला काम करता है शराब, लीवर डैमेज कर देता है। जब लीवर डैमेज होना शुरू हो जाएगा तो इसके कुछ लक्षण मैं बताता हूं आपको। आंखों के नीचे आपको सूजन दिखाई देगी, सूजन के साथ साथ कालापन नजर आएगा, और फिर हल्की हल्की खुजली, फिर दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, जो ये संकेत करते हैं कि लीवर अब आपका उस कंडीशन में जा चुका है, वो कह रहा है कि बस करो मेरे भाई, अब मैं शराब नहीं पचा सकता, अब मेरी बस की बात नहीं है, या तो शराब छोड़ दो या तो मुझे छोड़ दो। दो कंडीशंस आती है। अगर आपने इसके बाद भी शराब को नहीं छोड़ा और नहीं त्याग किया तो निश्चित रूप से आपका लीवर डैमेज हो जाएगा और फिर मौत अपने आगोश में आपको ले लेगी। अगला प्रॉब्लम जो आता है किडनी डैमेज। किडनी डैमेज की समस्या आती है। शरीर में अगर आपको सूजन हो रहा है, आए दिन आपको सूजन हो जाता है, हाथों में सूजन हो जाता है, पैरों में सूजन हो जाता है, आंख के नीचे सूजन हो रहा है, पेट पे कहीं सूजन आ रहा है, बाहों में सूजन आ रहा है, जितने जोड़ है वहां पे आपको सूजन आ रहा है, तो ये संकेत कर रहा है कि आपके बॉडी में एक नहीं कई ऑर्गन एक साथ जो है खराब होने की दिशा में बढ़ चुके हैं। किडनी तो आपकी खराब हो ही रही है, उसके साथ साथ आपकी आंतों में इंफेक्शन बढ़ रहा है, आपके जो है किडनी में, आपके लीवर में कई तरह की समस्याएं शुरू हो चुकी हैं। तो आपको सावधान होने की जरूरत है। ये सभी बीमारियां रिकवर की जा सकती हैं, लेकिन जरूरत है आपकी सावधानी और आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति। अगर आप निश्चित रूप से आप ये डिसाइड कर लें कि हमें हर हाल में इसे छोड़ना है, तो आप छोड़ सकते हैं। शराब से आपकी आंख के कैंसर हो रहे हैं, पेट में घाव बन रहा है,
गांठ बन रहा है, अल्सर हो रहा है, ये सब कुछ शराब की वजह से हो रहा है। अंधापन आ रहा है। एक ऐसी बीमारी अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि उनको ग्लूकोमा हो गया। एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे आपकी आंखों पर असर डालती है और जिसका मुख्य कारण होता है शराब। तो शराब आपके अंधापन के लिए जिम्मेदार है। कहीं ऐसा ना हो कि आज तो आप इस खूबसूरत दुनिया को देख पा रहे हैं, अपने लोगों को देख पा रहे हैं, अपनी फैमिली को देख पा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में आप इस चीज को देख ना पाए और आंखों की रोशनी चली जाए। तो इससे पहले ये नौबत आए, उससे पहले आपको शराब पीना छोड़ देना चाहिए। अगली बात मैं करूं, नपुंसकता। ये जो समस्या है, ये सेक्स की समस्या, सेक्स प्रॉब्लम। आप लाइफ पार्टनर हैं, आपकी शादी हुई, शादी को कुछ समय ही हुआ, लेकिन आप लोगों का मन खिंचा खिंचा रहता है। क्या कभी आपने जानने की कोशिश किया कि क्यों होता है? अगर इस तरह की बात होती है तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए शराब इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। शराब को हर हाल में छोड़ना। बहरापन, कम सुनाई दे रहा है। अगर आपको कम सुनाई दे रहा है, आप सुन नहीं पा रहे हैं या ऊंचा कोई बोल रहा है तो सुन रहे हैं, समझ लीजिए शराब ने भरपूर असर दिखा दिया है और आपके कान को वह खत्म कर रहा है। शरीर का कांपना, बहुत से लोगों में ये आता है लास्ट स्टेज, समझ लीजिए एक तरह का मैं बोलूंगा, शरीर कांपने लगा। शरीर कांप रहा है, जिसे बाई की बीमारी भी कही जाती है। हाथ फड़क रहा है, शरीर कांप रहा है, हाथ कांप रहा है, पैर कांप रहा है, सिर हिल रहा है। और जैसे ही आपने एक सीसी मारा, एक बोतल पिया, एक पैक पिया, आपकी ये बीमारी ठीक हो गई। आप समझते हैं कि मैं अब इस समय अच्छा महसूस कर रहा हूं। नहीं, ये समय वो समय है जो आपको उस मोड़ पे खड़ा कर चुका है कि या तो इधर जो एक कुआं है, इधर खाई है, यानी मौत तो दोनों में ही तय है। या तो शराब छोड़ दो, हो सकता है कुछ लाइफ बच जाए, और या नहीं छोड़ते हो तो फिर मरना तो तय है। तो डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहता हूं कि आप आज से ही, अभी से शराब पर अंकुश लगाइए। और दुनिया में वो कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? मैं जानता हूं कि आप बहुत जिद्दी हैं, आप कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती, क्योंकि आप में वो पूरी क्षमता है। आप अपने फैमिली की मुस्कुराहट को देखना पसंद करेंगे। आप कभी ये नहीं सुनना पसंद करेंगे कि उसे ये बीमारी हो गई, उसे ये बीमारी हो गई। तो इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आप प्लीज अपने आप पर एक बार कंसीडर करिए और आज ही अपने आप से वादा करिए कि हमें आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाना है, शराब को नहीं छूना। ये सारी बीमारियां मैं आपकी सारी बीमारियां मैं ठीक कर सकता हूं। अगर इतने कंडीशंस हैं और अभी भी वक्त नहीं बीता है, आप मुझसे परामर्श करें, मुझसे बात करें और फिर शर्म बिल्कुल न करें। अगर किसी बात को लेकर के आपको शर्म आ रही है, कोई बात नहीं, आप मोबाइल से मुझसे बात करिए। मैं आपको इलाज बताऊंगा, मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, मैं आपको तरीके बताऊंगा और आप पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे और फिर वही हेल्दी लाइफ जी पाएंगे और वही जवानी के दिनों को आप जी पाएंगे और कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।